हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ना शुरू किया था। यूनिट 1 में दी गई ये पोएम द लास्ट वर्ड रिटन बाय एस्टर मॉर्गन हमने पढ़नी शुरू करी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसे देखिए ताकि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आए। पहले आप ये जानें कि यहाँ पर वॉइस का क्या मतलब है। अब देखें, वॉइस का एक मीनिंग ये है कि आवाज़, जब कोई बोलता है या गाना गाता है उससे जो आवाज़ होती है, कभी कभी हम उसको डिस्क्राइब भी करते हैं कि इस पर्सन की आवाज़ बहुत मीठी है या हार्श वॉइस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वॉइस का मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, यानी अगर आपकी एक वॉइस है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं और ये आपका अधिकार है। तो इस वुमेन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं जिनका एक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द खो गया है, इनकी अपनी वॉइस नहीं है और ये उन सब विमेन को रिप्रेजेंट करती हैं हमारे समाज में जिनकी खुद की आइडेंटिटी या वॉइस नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पाए हैं तो प्लीज आगे कंटिन्यू रखें और एंड तक जरूर देखें। ये इस पोएम का सेकंड स्टैंजा है। Under the carpet she finds lots of others she had forgotten she had swept under there, but not the one she's looking for. The trouble is, it's small, only 2 letters, though no less valuable for that. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये देखा कि ये जो वुमेन है अपने खोए हुए शब्द को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ ढूंढा वो आपने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ लिया है। सेकंड स्टैंजा में ये बताया जाता है कि अब वो कारपेट के नीचे ढूंढने की कोशिश करती हैं और सरप्राइजिंगली कारपेट के नीचे उन्हें बहुत से खोए हुए शब्द मिल जाते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आ रही है, आप दो चीज़ों पर ध्यान दें। पहला कि ये पोएट ने इंटेंशनली ऐसी जगहों का जिक्र किया है जो हमारे घर में पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी महिलाओं को, ऐसी विमेन को हम ऐसे ट्रीट करते हैं। आप जानते हैं कि एक समय पर पढ़ने लिखने के लिए भी प्रेरित नहीं किया जाता था। गर्ल्स को बोला जाता था कि तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, तुम्हें बड़े होके खाना ही तो बनाना है, घर ही तो संभालना है, तो पढ़ लिख के तुम क्या करोगी। ये एक रीजन है कि पोएट ऐसी जगहों का जिक्र कर रहे हैं जो एक घर में पाई जाती हैं। सेकेंडली, जब काफी टाइम से हम कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो शब्द हमारे लिए खो जाता है क्योंकि उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे मेंटल स्पेसेस से रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी आप अपने माइंड को एक्सर्ट करते हैं व्हेन यू थिंक हार्ड। जब आपको कुछ रिकॉल नहीं हो पाता है, आप बहुत ध्यान लगा के सोचते हैं कि क्या था वो वर्ड, मैंने कहीं पे पढ़ा था। तो आप चाहें तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जो जगहें हैं, दीज आर मेंटल स्पेसेस इन हर ब्रेन। तो कारपेट के नीचे इस वुमन को बहुत से शब्द मिलते हैं और ये वुमन भूल गई थी कि इन्होंने कारपेट के नीचे ये शब्द डाल दिए थे। देखें, बहुत गहरी लाइन है, इसका मीनिंग बहुत डीप है। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी की वजह से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं विमेन के लिए कि तुम ऐसा करो वैसा करो, इसकी वजह से विमेन अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करती हैं, जाहिर नहीं करती हैं, व्यक्त नहीं करती हैं और इसीलिए वो वर्ड्स छुपा देती हैं, जुबान पर लाती नहीं हैं। तो इसका जिक्र यहाँ पे हुआ है कि she had forgotten, she had swept under the carpet many words। अगर शब्दों के अलावा अगर आप किसी और चीज़ की बात करें कि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो झाड़ू लगाते हुए आप कारपेट के नीचे कर देंगे या छुपा देंगे। ऑब्वियसली दोज थिंग्स विच आर एम्बैरेसिंग फॉर यू, और आप चाहते हैं कि और लोग ना देखें। और वो जो चीज़ें हैं इस वुमेन के लिए, वो वर्ड्स हैं जिन्हें वो यूज़ करना चाहती थी लेकिन यूज़ नहीं कर पाई हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस वुमेन को कुछ शब्द मिले हैं लेकिन वो शब्द नहीं मिला, वो वर्ड नहीं मिला जो वो ढूंढ रही हैं। और प्रॉब्लम ये है
कि ये बहुत छोटा सा शब्द है। कितने लेटर्स का है? सिर्फ 2 लेटर्स का ये वर्ड है। तो जब भी आप कोई छोटी सी वस्तु ढूंढते हैं, जितनी छोटी वो वस्तु होगी जो आपकी खो गई है, उतना ही ढूंढना उसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आगे लिखा है तो ये 2 लेटर्स का वर्ड बहुत छोटा है, यही समस्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा सा वर्ड है, 2 लेटर्स का है, तो ये वैल्यूएबल नहीं है। ये उतनी ही अहमियत रखता है इस लेडी के लिए जितने की और वर्ड्स रखते हैं जो उनके लिए खो गए हैं, वो इस्तेमाल नहीं करती हैं, ये नहीं कर पाती हैं। रीज़न आप जानते हैं कि हमारे समाज ने जो एक्सपेक्टेशन सेट कर दी हैं विमेन के लिए कि ऐसा करो वैसा करो हर बात में, तो ये वजह है उन वर्ड्स के खो जाने की। तो ये 2 लेटर का छोटा सा वर्ड जो वुमेन ढूंढ रही हैं, इन्हें अभी नहीं मिला है और इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो गाइज ये इस पोएम के फर्स्ट 2 स्टैंजास थे। तो फर्स्ट 2 स्टैंजास में हमने ये समझा है कि एक वुमन है जिनका कोई एक शब्द खो गया है, 2 लेटर्स का वो शब्द है, यानी इट्स अ 2 लेटर वर्ड जिसको वो ढूंढने की कोशिश करती हैं। अपने घर में सोफे के पीछे, कबर्ड्स और ड्रॉर्स के पीछे, रबिश सैक्स में ढूंढती हैं, कारपेट के नीचे ढूंढती हैं, लेकिन अभी तक इस वुमन को अपना 2 लेटर वर्ड जो खो गया है वो नहीं मिला है। तो थर्ड स्टैंजा में लिखा है, She stands racking her brains for the last time she used it. अब देखें, to rack your brains ये एक idiom है जिसका मतलब होता है to think very hard। जब आप बहुत जोर लगा के सोचते हैं, अपने माइंड पर थोड़ा प्रेशर डालते हैं। Now this woman tries to think very hard। क्या सोचने लगती हैं कि मैंने लास्ट टाइम ये वर्ड कब यूज किया था, क्योंकि ये जो 2 लेटर्स का वर्ड है जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो अब ये सोचने लगती हैं कि भाई मैंने लास्ट टाइम ये वर्ड कब यूज किया था। लेकिन जब वो सोचती हैं तो क्या उनके माइंड में वो वर्ड आ जाता है? Is she able to recall that word? आगे लिखा है, but all that comes to mind are failed attempts when her mouth was full of someone else's tongue। यानी ये वुमन जब सोचने लगती हैं कि भाई लास्ट टाइम मैंने ये वर्ड कब यूज किया था, तो उनके माइंड में क्या चीजें रिकॉल होती हैं? उनको याद आते हैं वो अटेम्प्ट्स, वो कोशिशें जो उन्होंने की थी इस वर्ड को बोलने के लिए, लेकिन दोज अटेम्प्ट्स फेल्ड। यानी उन ओकेजन्स पर जब भी ये उनको याद आता है कि जब भी उन्होंने इस वर्ड को बोलने की कोशिश करी, वो बोल नहीं पाई। क्यों नहीं बोल पाई? बिकॉज हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्सेस टंग। क्योंकि ये समाज विमेन को ऐसे ट्रीट करता है, उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं बोलो। तो इस चक्कर में उन्होंने कोशिशें करी, लेकिन वो वर्ड वो कभी बोल ही नहीं पाई। उन्होंने वो बोला जो और लोग सुनना चाहते थे, जो हमारा समाज नारियों से सुनना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड इस वुमन का खो गया है, इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी यूज नहीं किया है। जब भी इन्होंने प्रयत्न किया, जब भी इन्होंने कोशिश करी, ये बोलने लगती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। उसका रीजन आप जानते हैं, बिकॉज शी नेवर हैड हर ओन वॉइस। अब वॉइस होने का मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप यहाँ भी समझें। वॉइस का मतलब एक तो ये होता है जो आप जानते हैं कि जब भी हम बोलते हैं या हम गाना गाते हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम वॉइस बोलते हैं। उसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि उस पर्सन की वॉइस बहुत मीठी है, लाइक ही हैज़ अ स्वीट वॉइस, या किसी की वॉइस हार्श भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वॉइस होने का मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। यानी कि अगर आपकी एक वॉइस है तो आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज, फीलिंग्स, ओपिनियंस को आप फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। और यही समस्या है कि हमारी पोएम में ये जो वुमन है
इनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, इनकी अपनी वॉइस नहीं है। जब भी ये बोला करती हैं किसी और के शब्द इन्हें बोलने पड़ते हैं, यानी सुनने वाला क्या सुनना चाहता है इनसे, इन्हें ऐसा बोलना पड़ता है। इन हालातों के लिए हमारा समाज जिम्मेवार है। सो थर्ड स्टैंजा की लास्ट 2 लाइन्स दोबारा पढ़ेंगे। बट ऑल दैट कम्स टू माइंड आर फेल्ड अटेम्प्ट्स व्हेन हर माउथ वाज फुल ऑफ समवन एल्सेस टंग। इसमें जो पॉसिबल कंफ्यूजन होती है, बच्चों को ऐसा लगता है कि किसी और की टंग या जीभ उनके मुंह में कैसे आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टंग का जब आप मीनिंग चेक करेंगे, एक तो आप जानते हैं कि टंग मीन्स जीभ। टंग का एक मीनिंग और होता है विच मीन्स अ लैंग्वेज। जैसे हम पूछा करते हैं कि व्हाट इज योर मदर टंग, तो इन लास्ट 2 लाइन्स को पढ़ के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कंफ्यूज होने लगते हैं कि शायद अब जो लैंग्वेज जो बोल रही हैं वो अलग है, पहले जो वो लैंग्वेज बोला करती थी वो कोई और थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है when her mouth was full of someone else's tongue, यानी अब वो किसी और की लैंग्वेज बोलने लगी हैं, शायद एक फॉरेन लैंग्वेज होगी। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर टंग का मतलब है, ये देखें, a person's way of expressing their ideas and feelings. तो when her mouth was full of someone else's tongue, इसका मतलब ये हुआ कि ये वुमन की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है और उन सभी वेमेन को ये वुमन रिप्रेजेंट करती हैं कि इनकी वॉइस नहीं है, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं क्योंकि हमारा समाज करने नहीं देता है और इसीलिए इनकी खुद की इंडिविजुअलिटी या इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। सो हमारी जो वॉइस है, इसका मतलब ये है यहाँ पर इस पोएम में, द फ्रीडम टू चूज एंड एक्सप्रेस आइडियाज एंड ओपिनियंस। अगर हम अपने आप को बिना किसी प्रेशर के एक फ्री वे में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हमारी एक पहचान होती है। और अगर हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता, अगर हमें दबाया जाता है, अगर हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो हमारी फिर पहचान भी खो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कौन सा वर्ड था जो ये वुमेन बोलना चाहती थी, जो हमारा समाज इन्हें बोलने नहीं देता था, जिनकी वजह से इनकी वॉइस नहीं है और आइडेंटिटी नहीं है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो बहुत छोटा सा है, यानी 2 लेटर्स का ये वर्ड है और इतना इम्पोर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से कि आप इसे रिवाइज करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड स्टैंजा डिस्कस करने वाले हैं और एक नज़र हम डालेंगे क्वेश्चन पेपर पर। तो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।